इस वीडियो में मैं आपके फ़ी पेमेंट को लेकर आ रही समस्याओं के 3 समाधान बताऊंगा। पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपकी जो फ़ी पेमेंट की समस्या बीएचयू में आ रही है वो आप यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने फ़ी पेमेंट कर दिया है, पहला जो सॉल्यूशन है, और उनको दोबारा से जो फ़ी पेमेंट करने का वो ऑप्शन कहीं शो नहीं कर रहा है और उनका जो पेमेंट था वो अनसक्सेसफुल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उनके लिए क्या है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सेम यही आप देख सकते हैं, यही इंटरफेस था और यही ऑर्डर आईडी थी, सारा कुछ यही था, यही फॉर्म था उसके लिए। तो मैं यहाँ पर आपको चेक पेमेंट के ऑप्शन पर जब क्लिक करके दिखा रहा था तो इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम गेटवे यही कल आ रहा था, अभी भी यही दिक्कत आ रही है इस फॉर्म में। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यही सेम दिक्कत आ रही है। यहाँ पर ये मेरे को बोल रहा है कि इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम गेटवे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका ये फॉर्म है, मैं यहाँ पर आपको होम पे जाना है। होम पर आने के बाद आपको प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन का ऑप्शन अगर दोबारा से शो कर रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आपको स्टेप पूरे समझा देता हूँ। अगर आपको यह ऑप्शन दोबारा शो करने लगा है तो आपको प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन पर क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके 12th के मार्क्स वगैरह यहाँ पर शो करेगा, तो आपको इसको क्या करना है, प्रोसीड टू सीयूटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वही सारे स्टेप प्रोसीड टू नेक्स्ट करके प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, ये सारे बिल्कुल एंड में आ जाना है जहाँ पर आपने प्रेफरेंस सिलेक्शन किया था। तो ये जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, मैं यहाँ कर लेता हूँ। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पर पहुँच जाना है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि एक बार आपके सामने फिर से प्रेफरेंस एडिट करने का ऑप्शन आ गया। अगर यदि आपने अभी भी कॉलेज नहीं फिल किया था, कोई दिक्कत रह गई थी, कोई कॉलेज छूट गया था, कोई कोर्स छूट गया था, तो उसको यहाँ पर आप अभी भी फिल कर लें। यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर उसके बाद फिल करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको लीव कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करने के बाद वही सारा इंटरफेस दोबारा आपके सामने शो करेगा। अब आपको पेमेंट कैसे करना है, इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर देख लें आप, प्रीव्यू पेज पर आने के बाद आपको सबसे नीचे की ओर जाना है। यहाँ सबसे नीचे आने के बाद आपको दोबारा से पे फी का ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगेगा और आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, क्लिक टू पे बीएचयू रजिस्ट्रेशन फ़ी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यह यहाँ पर ले जाएगा, जो उसका पेमेंट गेटवे है रोज़र पे का, यहाँ पर आपको ले जाएगा। इस पर आप चाहे तो क्यूआर कोड के माध्यम से, चाहे तो यूपीआई के माध्यम से या नेट बैंकिंग के यूपीआई के माध्यम से आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी एंटर करना है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, उस पर ओटीपी आएगा, उसको एंटर करके आप पे कर पाएंगे। वहीं आप सीधे सीधे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। लेकिन आप इसको बार बार रिपीट ना करें इन चीज़ों को, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहले क्यूआर कोड ऑन किया फिर दोबारा से फिर ऑन कर लिया और आपने जो पेमेंट कर दिया तो उसका रिस्पांस जल्दी नहीं मिल पाया, तो इसमें फिर टाइम लग जाएगा दोबारा से। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। इसके लिए आपको दोबारा से अपने होम पेज पे आ जाना है। मैं यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, जो पेमेंट वाला ऑप्शन है, उसको ओपन किए हुए हूँ। यहाँ पर जो आपका अभी भी इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम गेटवे शो कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार कमेंट किए जा रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद ही जाके मैं बार बार फॉर्म को ओपन करके देख रहा था वहाँ पर लॉगिन करके। तो आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके आप लॉगिन कर लें उसके लिए, और पहले होम पेज पे आ जाएं। वहाँ पर होम पे आने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको यदि व्यू एंड एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो कर रहा है, आपका एक बार पेमेंट आपका नहीं हो पाया है या पेमेंट रिजेक्ट हो गया है या पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसके बाद यदि आप जब फॉर्म खोल रहे हैं थोड़ी बहुत देर बाद, तो आपके सामने अगर कुछ ऐसा स्टेप्स फिर से दोबारा से शो कर रहा है, व्यू एंड एडिट प्रोफाइल, तो इस पर आप क्लिक करें और यहीं पे आपका सॉल्यूशन है। मैं पूरा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, व्यू एंड एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने आपका यहाँ पर उसको नीचे की ओर स्क्रॉल करें, आपका वही जो 12th की मार्क्स वगैरह है वो शो करेगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में जैसे कि अदर्स डिटेल में आ जाएंगे, तो आप इन सभी को प्रोसीड एंड नेक्स्ट करने के बाद बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएं। अपडेट के ऑप्शन पे आएंगे, वहाँ पर आपको अपलोड, अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो वहाँ भी आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद जब लास्ट ऑप्शन पे आएंगे तो आपको दोबारा से आपके ये एग्री, टिक एंड एग्री करने को जो ऑप्शन आएंगे ना, कि आपने सारी चीज़ें ठीक भरी हैं, उन पर आपको फिर से टिक करके ना कंफर्म एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर कर देता हूँ।
इसके बाद आप दोबारा से प्रेफरेंस फिलिंग वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ अभी भी आपने कोई प्रेफरेंस में दिक्कत कर दी है, आपकी प्रेफरेंस फिलिंग में अगर चाहते हैं कोई नया कॉलेज ऐड करना है या फिर कुछ कॉलेज को हटाना है या फिर कोई भी कोर्स को ऐड करना, तो यहाँ से आप कर पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम कोर्स, मैक्सिमम कॉलेज जिनके लिए आप एलिजिबल हैं उनको फिल करें। उसके बाद आप यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आप करें प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। मैं कर देता हूँ इस पर क्लिक। यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर फिर नीचे आके आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप के सामने वही पेज आ जाएगा कि आप इसको प्रीव्यू कर लें। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करते करते आप आएंगे वहाँ पर आपको पे फ़ी का ऑप्शन शो होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया था, पेमेंट रिजेक्ट हो गया था, पेमेंट हो नहीं पाया था, या उन्होंने पहली बार में पेमेंट नहीं किया था, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आना ही बंद हो गया था। तो आप देखें कि आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन अगर दोबारा शो कर रहा है तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये दो सॉल्यूशन आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं, इन दो तरीक़ों से आप दोबारा से फ़ी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको लास्ट सॉल्यूशन यहाँ पर देना चाहूँगा। आपको करना क्या है, अगर आप फ़ी पेमेंट कर चुके हैं और आपका पैसा भी कट गया और अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले BHU की ऑफिशियल साइट पर आना। BHU ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको आ जाना है। इसको पहली लिंक को ओपन करके आप BHU की ऑफिशियल साइट पर यहाँ आएंगे। तो अब मैं बता दूं, उन बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन है जिनके पैसे कट गए हैं और पैसे वापस भी नहीं आए हैं और फॉर्म फाइनल सबमिट भी नहीं हुआ है, पेमेंट आपका सक्सेसफुल भी नहीं दिखा रहा है, या ये दो सॉल्यूशन उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इन दो सॉल्यूशन में उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, आपके फॉर्म में अभी भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तब भी आपको ये तीसरा सॉल्यूशन फॉलो करना है। यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये रनिंग इनका नोटिस एक शो कर रहा होगा। यहाँ पर ये BHU एडमिशन हेल्प डेस्क, यहाँ पर आपको क्या करना है अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरा देखो, यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन कर रखा है ये सारी चीज़ों को। देखो यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ। देखो पहला जो है BHU एडमिशन हेल्प डेस्क ईमेल एडमिशन हेल्प नंबर, यहाँ पर आपको जो ईमेल है, अगर आपकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस ईमेल पर इनको, इस मेल पर इनको मेल करें। वहीं पर इन केस फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर फ़ोन नंबर भी जारी कर रखा है। यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया तो आप कॉल करें इनके लिए। वहीं पर अगर आपका पेमेंट में दिक्कत है या पेमेंट फेल हो गया, अगर फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप इनको मेल करें। उसके लिए इन्होंने ईमेल आईडी यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है, BHUPGpayment@gmail.com। यहीं पर UG के लिए भी सेम होगी, आप PG वाले पे भी इनको मेल कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन तो बताया ही जाएगा। BHUPGpayment@gmail.com इनकी ऑफिशियल मेल आईडी होगी। दूसरा, अगर यहाँ से भी समाधान नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, जो इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ पर आना है। BHU जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इनका, इसको आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर भी इन्होंने एक मेल मेंशन कर रखा है, ये वाला admission.help.bhuac.in। देखो इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है, फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट अपडेट विजिट BHU की वेबसाइट को विजिट करें, एंड फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी मेल टू admission.help.bhu.ac.in पर। यहाँ पर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये UG से रिलेटेड है, इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेम मेल हर जगह चिपका दें, कहीं से तो रिप्लाई आएगा ही। तो आप इस तरीके से, और एक बात आपको और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। यहाँ पर अभी इन्होंने नोटिस निकाला है, UG एक्सटेंशन शेड्यूल। यहाँ पर जो इन्होंने डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट फॉर UG रजिस्ट्रेशन, फ्रेश और एग्जिस्टिंग सभी की डेट बढ़ा दी। अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप 12 तारीख तक यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वहीं पर जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 13 तारीख को ओपन होगी रात 12 बजे तक, और ये रजिस्ट्रेशन भी आप रात 12 बजे तक। और जो प्रेफरेंस एंट्री रह गई थी, प्रेफरेंस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, सारा कुछ आप 12 तारीख तक कर पाएंगे। तो अभी भी जिन्होंने नहीं फिल किया, जो लोग सोच रहे हैं, देखो ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद इनकी सीटें वगैरह फिल हुई हैं पूरी तरीके से।
तो आपके लिए अभी भी चांसेस हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मार्क्स वगैरह कम है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है या बहुत कम बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि उन्होंने दिक्कत वहीं CUET के फॉर्म में ही कर दी थी। वहाँ पर उन्होंने वो सब्जेक्ट लिए ही नहीं हैं जो 12th में थे, तो उनकी प्रेफरेंस फिलिंग और जो फाइनल एडमिशन में दिक्कत आने वाली है। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। तो और रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको प्रोसीड नहीं किया है प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों के कोर्स ही शो नहीं कर रहे हैं कि वो किसी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके पास चांस है, यदि आपका कोर्स शो हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को फिल करें, जितना जल्दी हो सके उतना करें। और इस सारी डिटेल में मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर उनको चेक करें। और अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करने का मैंने पूरा तरीका आपको बता रखा है। सभी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।